बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की मशक नंबर 2/4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 2/4 मशक के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट वीडियो वॉच करना चाहें कर सकते हैं। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दरजैल लुगार्थमों को फैला कर लिख, यानी ये लुगार्थम क्लोज है, इनको हमने फैला के लिखना है। तो आए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, log 11/5। तो ये क्लोज है, इसको हमने फैला के लिखना है। तो इस पे कानून लगेगा 2/4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने कुछ कानून पढ़े थे। ज़रब का कानून, तकसीम का कानून, कुव्वत-उल-मा का कानून, वो भी इस क्वेश्चन नंबर 3 में लगेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये तकसीम हो रहा है ना, 11/5 ये तकसीम हो रहा है, तो इस पर लगेगा तकसीम का कानून। ये देखें तकसीम का कानून। तकसीम का कानून क्या है? log b x/y क्या हो रहा है? तकसीम हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस में। log b दोनों के साथ log लगाएंगे और x माइनस log y लगा देंगे। यानी ये तकसीम हो रहा था, इसको हमने माइनस किया और log दोनों के साथ लगा दिया। यही फार्मूला इस पर लगाएंगे, यानी तकसीम का कानून इस पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या दिया हुआ है? log 11/5। ये क्या हो रहा है? तकसीम हो रहा है, तो इसको हम फैला के लिखें तो ये कैसे होगा? log 11 और तकसीम का कानून लगाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, log अलहदा log 5। तो ये हमने लुगार्थम को फैला के लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है log 5√8a⁶। तो देख सकते हैं कि इस पर कौन सा कानून लगेगा। अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, log 5 जदर लगा हुआ है a⁶। देख सकते हैं कि a और जो a यानी 8 और जो a है ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो इस पर हम लगाएंगे ज़रब का कानून। इसको फैलाने के लिए क्या लगाएंगे? कानून ज़रब का। ये देखें ज़रब का कानून क्या है कि जब ज़रब हो रहे हैं तो उनको क्या करते हैं हम? log दोनों के साथ लगा के ज़रब वालों को कर देते हैं प्लस। तो इसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। यानी ज़रब हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हो रहा है ज़रब 8 ज़रब a⁶ क्या हो रहा है? ज़रब हो रहा है, तो इसको हमने करना क्या है? इसको हमने करना है प्लस में। तो पहले क्या करेंगे? ये जज़र हटाएंगे। जज़र हटाएं तो अगर जज़र की इधर कोई पावर दी हो, अगर 3 दिया हो तो ये होता है 1/3। अगर कुछ ना दिया हो, जज़र खाली हो, तो उसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो पहले लगाएं, जज़र को ख़त्म करेंगे। बेस 5 जज़र को ख़त्म किया तो यह है 8 6 a⁶ और जज़र को ख़त्म किया तो आया 1/2। ये हो गया। अब क्या करेंगे? ज़रब का कानून लगाएंगे। ज़रब का कानून कैसे लगता है? log दोनों के साथ आएगा, log की बेस 5 8 और ज़रब का कानून क्या होता है? जो ज़रब हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस log अलहदा आ जाएगा, बेस 5 वैसे ही और a⁶ ये दोनों पे क्या था? 1/2। तो अब हम क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे कुव्वत-उल-मा का कानून। कुव्वत-उल-मा का कानून पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कानून सारे पढ़ चुके हैं। मज़ीद आपको दोहराई देता हूँ। कुव्वत-उल-मा का कानून। कुव्वत-उल-मा में क्या होता है? जो कुव्वत-उल-मा होता है यानी x की पावर n है ना, तो इधर जाके log से ये पहले आ जाएगी, पावर पहले आ गई और x वैसे बेस भी वैसे ही, लेकिन जो पावर है वो log से पहले आएगी कुव्वत-उल-मा के कानून में। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये log से पहले आ जाएगी 1/2 और log बेस 5 8 प्लस log 5 और a⁶ और ये 6 ऐसे लिख। वो तो होल था, कुव्वत-उल-मा में कानून लगाया तो 1/2 आ गया पहले, 1/2 पहले आ गया। अब क्या करेंगे हम?
अब कर लेते हैं, होल था तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दोनों का 1/2 क्वाड्रमा कानून लगाया, दोनों का 1/2 था, तो ये पहले नंबर पे आ गया। अब क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की इक्वल 1/2 log 5, 8 की करें फैक्टराइजेशन तो ये क्या आती है, 2 की 3 शायद आती है, तो इसको करते हैं। 4 2 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, 1 2 3, क्या आया 2 की 3 प्लस log बेस 5 और a की 6, ऐसे ही आ जाएगी a की 6 ऐसे ब्रैकेट में। तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रमा का कानून लगाएंगे इस पे। क्वाड्रमा का कानून लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो पावरें हैं ये log से पहले आ जाएंगी, यानी 3 क्वाड्रमा का कानून लगाया तो 3 आ गया पहले, log बेस 5 और 2 ऐसे ही, प्लस log, ये क्वाड्रमा का कानून लगाया तो 6 पहले आ गया, log बेस 5 a ऐसे ही। अब क्या करेंगे, 1/2 को इन तमाम से इस पूरी ब्रैकेट से हम ज़रब देंगे, तो वहीं देते हैं 3 से ज़रब दें तो ये क्या होगा, 1/2 ज़रब 3, तो ये कटते नहीं है, 3 1 बार 3, 3/2, 3/2 log बेस 5 और 2 ऐसे ही, प्लस 6 को दी, 6 से ज़रब दी तो ये क्या आ गया, अगर 1/2 को हम 6 से ज़रब दें तो इसका बटा 1 है, 6 1 बार 6 2 1 बार 2, तो 6/2 log बेस 5 a। अब क्या करेंगे, जो काट रहे हैं उनको काटेंगे, तो ये 3/2 log की बेस 5 2 ऐसे ही, प्लस 2 1 बार 2 2 3 6, तो 3 log बेस 5 a। तो इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ये हमने लोगारिथम को फैला के लिख दिया, यानी जो हम उन्होंने कहा था कि लोगारिथमों को फैला के लिखें, ये लोगारिथम था, इसको हमने फैला के लिख दिया। पहले क्या किया इसका, यानी जो ज़रब और इनको प्लस किया, फिर कुव्वत का कानून लगाया, कुव्वत का कानून लगा के 1/2 दोनों का होल था वो ये इधर आ गया, और फिर हमने फैक्टराइजेशन की 8 की, 2 की 3 आ गई, फिर कुव्वतनुमा कानून लगाया ब्रैकेट के अंदर, तो ये कुव्वतनुमा जो थे वो लॉग से पहले आ गए। फिर क्या किया, 1/2 को सारी ब्रैकेट से ज़रब दी, ज़रब दे के जो करते थे काट दी, और ये आंसर आ गया 3/2 log की बेस 5 2 प्लस 3 log की बेस 5 a। ये क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 है ln इंटू a स्क्वायर b ओवर c। अब क्या करेंगे, इस पे पहले लगाएंगे यानी ज़रब का कानून। ज़रब के कानून में क्या होता है कि जो ज़रब हो रहे हैं वो प्लस हो जाते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, आपको फिर दिखा देता हूँ। ज़रब का कानून क्या होता है कि जो ज़रब हो रहे हैं वो इक्वल के इधर जाके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लॉग दोनों के साथ आ जाता है, और x प्लस यानी लॉग बेस y, ठीक है। यानी इधर ज़रब हो रहे हैं तो इक्वल के इधर जाके प्लस होंगे। तो ये इधर ज़रब हो रहे हैं, a स्क्वायर b ज़रब हो रहा है तो इधर जाके ज़रब हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस ln दोनों के साथ, और b ऐसे ही। अब बटे में क्या है, c है, तो यहाँ पर लगेगा तकसीम का कानून। तकसीम का कानून क्या है, जब तकसीम हो रहा हो तो इसको क्या करते हैं, माइनस लॉग दोनों के साथ, और माइनस होगा x माइनस वाई। तो ये देख सकते हैं बटे में c तकसीम हो रहा है, तो ये क्या होगा माइनस, और यानी लॉग क्या है ln दोनों के साथ c। ये आ गई। इस फॉर्म में क्या करेंगे इसको, अब जो कुव्वतनुमा का कानून लगाएंगे, इस पे कुव्वतनुमा का कानून लगाएंगे तो पावरें जो हैं वो लॉग से पहले आ जाएंगी, यानी ln से पहले आ जाएगी। 2 पहले आगे कुव्वतनुमा का कानून लगाया, ln a ऐसे ही, प्लस ln b वैसे, माइनस ln c इसी तरह। तो इसका आंसर आ गया। तो ये हमने लोगारिथम को फैला के लिख दिया। तो आए चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी पार्ट नंबर 4 है log इंटू एक्स वाई बटा z, और इनका जो पावर क्या है इंटू की 1/9।
क्या करेंगे, पहले इस पे लगाएंगे कुव्वत-उल-मा का कानून। कुव्वत-उल-मा का कानून लगाएं तो 1/, यानी 1/9 जो है इसकी पावर है, तो ये आ जाएगी लॉग से पहले, तो 1/9 लॉग XY/Z। तो XY इधर क्या हो रहा है, XY इधर हो रहा है ज़रब हो रहा है, तो इस पर लगाएंगे ज़रब का कानून। ज़रब का कानून लगाएं तो लॉग दोनों के साथ आएगा, और जो x और y इनके दरमियान आ जाएगा प्लस, यानी x प्लस y होगा। x प्लस लॉग इसके साथ भी लगेगा लॉग y, और जो तकसीम हो रहा होगा, तकसीम हो रहा है तो ये इस पर लगेगा तकसीम का कानून। तकसीम का कानून लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग z लॉग z। तो इधर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों की पावर थी, तो 1/9 बाहर आ गया ऐसे ही, तो ये इसको हमने लोगारिथम को फैला के लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है ln 3 का जज़र 16 x की पावर 3। क्या करेंगे, इसको पहले ln ऐसे ही जज़र को हटाएंगे x की 3, और जो अगर जज़र को हटाएं तो क्या इधर 3 है, 3 इधर आ जाएगा, 1/3 पावर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कुव्वत-उल-मा का कानून। अगर कुव्वत-उल-मा का कानून लगाएं तो क्या होता है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले रहती है, यानी ln से पहले आ जाएगी। कुव्वत-उल-मा का कानून लगाए 1/3 पहले आ गया, ln ऐसे ही 16 और x की 3 ऐसे। ये ज़रा बोल रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, यानी एक बार इसे ऐसे लिख लें ln 16 x की 3। अब हमने लगाना है इस पे ज़रब का कानून। ये 16 और x की 3 ये क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो क्या करेंगे, ज़रब का कानून लगाएंगे तो ये अब इनके दरमियान आ जाएगा प्लस 1/3 ln 16, और ज़रब हो रहे हैं तो क्या होगा, प्लस ज़रब का कानून लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ln x की 3। अब क्या करेंगे, 16 की कर लेंगे हम फैक्टराइजेशन। तो इधर करते हैं 16 की फैक्टराइजेशन। 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 2 1 2, 1 2 3 4, क्या आया, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 फैक्टराइजेशन की 16 की, 2 की 4 आगे प्लस ln x की 3। इधर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/3 दोनों का होल स्क्वायर के बाद था, तो ये पावर यानी ब्रैकेट के बाहर रहेगी। पहले करेंगे हम कुव्वत-उल-मा का कानून लगाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर वाली रकम पर। कुव्वत-उल-मा का कानून लगाएंगे 1/3 ऐसे ही, और ब्रैकेट में लगाएंगे कुव्वत-उल-मा का कानून, तो जो पावरें हैं वो लॉग यानी ln से पहले आ जाएंगी। ln 2 ऐसे ही प्लस पावर 3 ऐसे आ गई शुरू में ln x। अब क्या करेंगे, 1/3 को पूरी ब्रैकेट से हम देंगे ज़रब। तो इसको ज़रब देंगे, तो अगर हम दें इसको ज़रब ऐसे 1/3 को 4 से ज़रब दें तो ये आएगा, इसका बटा 1 है, 4 1/4 और 3 1/3, तो यह आ गया 4/3 ln 2 प्लस, अब पावर क्या थी, 3 थी, तो 3 से ज़रब दें तो ये ऐसे आएगा 3/3 ln x। अब क्या करेंगे, जो कटते हैं उनको काट देंगे, बाकी वैसे आ जाएगा 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ln 2 प्लस 3 3 से कट गया तो क्या आया, ln एक बचता वो लिखेंगे नहीं, ln x। तो ये हमने लोगारिथम को फैला के लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 6 है की तरफ। लॉग बेस 2 इंटू 1 माइनस a बटा b, और इनका होल का स्क्वायर, होल की पावर कितनी है 5।
तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले कुव्वत मा का कानून लगाएंगे सारे पे। कुव्वत मा का कानून लगाया तो 5 पहले आ जाएगा, लॉग से पहले 5 लॉग की बेस 2 1 माइनस ए बटा बी। अब क्या करना है, हमने इस पे लगाएंगे तकसीम का कानून। 5 इधर है क्योंकि दोनों का था, तो इधर लगाएंगे ब्रैकेट लॉग की बेस 2, इस पे लगाएंगे हम तकसीम का कानून, तो ये 1 माइनस ए ऐसे आ जाएगा, तो लॉग ये अलग हो जाएगा लॉग स्क्वायर बी। बी क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इसको इधर लिख देंगे साथ ही। तो ये आ गया इसका आंसर, हमने लोगारिथम को फैला के लिख दिया। ये पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दरअसल मुसावतों में एक्स की कीमत मालूम करें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्या है, log 2 प्लस log x बराबर किसके है, 1 के। तो ये हो रहा है प्लस, इस पे लगाएंगे हम ज़रब का कानून। ज़रब के कानून में क्या होता है, जो प्लस हो रहा है वो ज़रब में चला जाता है और जो ज़रब हो रहा है वो प्लस में चला जाता है। तो इस पे लगाया ज़रब का कानून, तो log 1 आएगा log 2 और ज़रब का कानून लगाया तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे बराबर 1, यानी 2 और x ज़रब हो जाएंगे। तो आए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जहाँ कुछ ना हो, लॉग की बेस ना हो, वहाँ क्या होती है, 10 होती है। तो अब क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे कुव्वत नुमा का, इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में। 2/2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया था, तो उसमें मालूम करना था कुव्वत नुमाई, यानी जो अदाद हमें दिए थे उनको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना था। तो ये आगे आप क्या करेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से आप लिखेंगे इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में। कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होती है कि ये जो बेस होती है वो आ जाती है लॉग की जगह, आ गई 10 यानी बेस आ गई इधर लॉग की जगह पे, और जो इक्वल के बाद होता है वो क्या हो जाता है, पावर बन जाता है कुव्वत नुमाई शक्ल में अगर हम लिखेंगे। तो ये जो इक्वल के बाद होता है वो आ जाता है इधर 10 की पावर बन गई, और इक्वल के बाद क्या आ जाता है, जो लॉग के सामने बिल्कुल 2x इधर आ गया। ये है कर रहे हैं हम कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 10 की पावर 1 क्या होती है, 10 ही होती है, और 2x और 2 इधर हो रहा है ज़रब, तो इधर जाके इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 10/2 तकसीम हो जाएगा इधर आके, और इक्वल ऐसे ही 2 1 बार 2 2 5 10। तो या इस तरह भी हम इसको लिखते हैं, और या x बराबर है 5। तो ये आ गई x की कीमत, यही आंसर है। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है लॉग की बेस 2x प्लस लॉग की बेस 2 8 बराबर किसके है, 5 के। अब क्या करना है, इधर इधर भी ये प्लस हो रहा है तो इस पर लगाएंगे कुव्वत नुमा का कानून, और इसको करेंगे ज़रब में, यानी ज़रब का कानून लगाएंगे। कुव्वत इधर ये प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे, इस पर ज़रब का कानून लगाएंगे। तो आए ज़रब का कानून लगाते हैं, लॉग 1 आएगा लॉग बेस 2, और ज़रब का कानून लगाएंगे यानी x ज़रब करेंगे 8 से, ज़रब का कानून लगा रहे हैं ना, तो ये प्लस थे तो ये हो जाएंगे ज़रब इक्वल किसके है, 5 के। तो इसको ज़रब किया तो ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस 2 ज़रब किया तो ये आ गया 8x बराबर किसके है, 5 के। तो इसको मज़ीद आप क्या करेंगे, कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से अभी आपको बताया कि किस तरह कुव्वत नुमा शक्ल में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कुव्वत नुमा शक्ल में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं अभी आपको बताया। क्या करेंगे, जो बेस है वो आ जाएगी लॉग की जगह 2 बेस, और जो इक्वल के बाद होता है वो क्या हो जाती है, पावर बन जाती है। और जो इक्वल के लॉग के सामने होता है, जो होता है लॉग के सामने, वो क्या आ जाएगा, लॉग के, यानी जो लॉग के सामने होता है वो इक्वल के बाद आ जाएगा
8x। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की 5 कितनी होती है? 32 होती है। यानी 2 को 5 बार ज़रब दें तो कितना आता है? 32 आता है, इक्वल 8x। तो 8 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? इक्वल के बाएं यानी बा के क्या होगा? तकसीम हो रहा, तकसीम होगा। 32 बटा 8 इक्वल x। 8 एक बार 8, 8 4 32। तो क्या आ गया? x बराबर आ गया 4 के। तो ये x की कीमत मालूम हो गई। यही आंसर है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी पार्ट नंबर 3 है 81 इंटू पावर इसकी क्या है? x 243 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहले क्या करेंगे हम? 81 और 243 की करेंगे फैक्टराइजेशन ताकि आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। करेंगे 81 की पहले फैक्टराइजेशन, तो करें ये 3 पे जाता है 3, 27 3 बार 81, 9 3 बार 27 और 3 3 बार 9, 3 एक बार 3, 1 2 3 4। क्या आ गई? 3 की पावर 4 और x ऐसे ही बार आएगा इक्वल। अब करेंगे 243 की फैक्टराइजेशन। 243 की फैक्टराइजेशन तो ये भी 3 पे जाएगा। 81 3 बार 243 और 27 3 81, 9 3 27 और 3 3 9, 3 एक बार 3, 1 2 3 4 5। तो आएगा 3 की 5 और x प्लस 2 वैसे ही। अब क्या करेंगे? पावरों को ज़रब दे देंगे। 3 पावर को ज़रब दी 4x आ गया इक्वल 3 की 5, 5 को x से दी 5x प्लस प्लस 5 2 10। तो हमने पहले कवानीन पढ़ चुके हैं इसके 3 जो 2/4 के कि जब अद्दी सर सेम आ जाएं तो वो ख़त्म हो जाती हैं और जो पावरों को हम ले लेते हैं तो पावरों को ले लेंगे 4x। यानी अद्दी सर सेम आ गए हैं तो पावरों को ले लेंगे। अगर पावरें सेम आ गए हैं तो अद्दी सरों को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अद्दी सर सेम है, 3 3 सेम है, तो क्या करेंगे? हम सिर्फ पावरों को ले लेंगे। 4x इक्वल 5x प्लस 10। अब क्या करेंगे? 5 को लाएंगे, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या 5x प्लस 10 इक्वल है 4x के। अब क्या करेंगे? 4 को इधर लाएंगे, 5x 4 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4x और प्लस इधर जाएगा इक्वल को उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा -10। तो 5x माइनस 4 किया तो कितना आया? -x। 5x माइनस 4 किया तो क्या आया? x इक्वल -10 के। तो x की कीमत क्या आ गई? x बराबर है -10। तो ये x की कीमत आ गई। यही आंसर है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 1/27 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल किसके? 27 के। तो पहले क्या करेंगे? 27 की कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो 27 की करते हैं फैक्टराइजेशन। 27 9 3 27, 3 3 9 3 3 3 एक बार 3, 1 2 3। तो क्या आया? 3 की पावर 3। ये 27 की हो गई फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे? 1/3 की 3 फैक्टराइज किया तो यह आ गया 3 की पावर 3 x माइनस 6 वैसे ही, और इक्वल फैक्टराइजेशन की थी 27 की कितनी आई? 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे हम? यानी 3 की 3 को ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस में 3 और पावर 3। ये ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। और x माइनस 6 इक्वल क्या किसके? 3 की पावर 3 के। तो पावरों को देंगे पहले ज़रब। 3 ऐसे ही 3 को x से दी तो ये आ गया -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 3 18। तो ये आ गया +18 बराबर किसके है? 3 के पावर 3 के। तो देख सकते हैं कि ये अद्दी सर सेम आ गए हैं। तो क्या हम करेंगे? पावरों को ले लेंगे। पावरों को लेंगे तो ये है -3x प्लस 18
बराबर किसके है, 3 के। पावरों को लेंगे, यदि सर सेम थे तो हम ले लेंगे पावरों को, कुवतरमाओं को। तो पावरों को ले लिया। अब आगे करते हैं, -3x इधर ही और 3 इधर खड़ा है, तो 18 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -18। -3x ऐसे, प्लस 18 से 3 गया तो कितना बचा, 15, -15। x इधर रहेगा और 3 इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, तकसीम होगा, -3। और माइनस माइनस से कट गया, यानी x बराबर -15 था, तो -3 इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा, -3। माइनस माइनस से कट गया, 3 एक बार 3, 3 5 15, तो x आ गया 5। तो ये x की कीमत मालूम हो गई, पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है log 5x - 10 बराबर किसके, 2 के। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। शक्ल में लिखने से क्या होगा, कुव्वत नुमाई में जो बेस है, जिसकी कुछ ना बेस ना हो, उसकी कितनी होती है, बेस 10 होती है। तो बेस ऐसे आ गई 10, और जो इक्वल के बाहर होती है वो क्या हो जाती है, पावर बन जाती है। और जो लॉग के सामने होती है रकम, वो इक्वल के इधर चली जाती है, -10। अब क्या करना है, हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो 10 को 2 बार ज़रब दें तो कितना आता है, 100 इक्वल 5x - 10। तो 100 ऐसे ही, और -10 इधर आके क्या होगा, +10 हो जाएगा, इक्वल 5x इधर ही, और 100 + 10 किया तो ये आ गया 110, बराबर है 5x के। तो 5x इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, इक्वल x। तो 5 को 110 पे तकसीम किया तो कितना आया, 22 आता है। 5 एक बार 5, 22 5 बार होता है 110। 22 इक्वल क्या है, x के। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर है 22 के। तो ये x की कीमत मालूम हो गई, पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 है log की बेस 2 x + 1 इंटू माइनस log की बेस 2 इंटू x - 4 इक्वल 2 के। क्या करेंगे, पहले लगाएंगे इस पे ज़रब का कानून। ये प्लस हो रहा है, तो जहाँ प्लस हो रहा हुआ क्या, वहाँ लगाते हैं ज़रब का कानून। क्या करेंगे, log बेस 2, ज़रब का कानून लगाया तो ये हो जाएगा x + 1 क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 6, log 2, log की बेस 2 x + 1 इंटू माइनस log की 2 x - 4 इंटू बराबर किसके है, 2 के। क्या करेंगे, पहले ये माइनस है ना, तो क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे हम तकसीम का कानून। तकसीम का कानून क्या है कि जब तकसीम हो रहा हो उसको कर देते हैं माइनस, अगर माइनस हो रहा हो तो उसको कर देते हैं तकसीम। तो क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे माइनस वाली रकम को, x + 1 ऐसे ही, और बटा log की 2, ये इधर आ गई, ये क्या आएगी, log की 2 x - 4 इधर आ जाएगा बटे में, क्योंकि माइनस था, माइनस को हमने तकसीम का कानून लगाया तो ये आ गया बटे में, तकसीम की हालत में आ गया। ये किसके बराबर है, 2 के। तो आए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से क्या होगा कि जो बेस है वो आ जाएगी इधर, और जो इक्वल के बाद है वो आ जाएगी इसकी पावर इक्वल, जो लॉ के सामने होता है वो इक्वल के इधर चला जाता है दाएं जानिब, x + 1 बटा x + 4। तो 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 को 2 बार ज़रब दें तो ये आती है 4 इक्वल x + 1 बटा x + 4।
इसका बड़ा कितना है 1 होता है, जिसका कुछ बटन है उसका 1 होता है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई यानी चिल्ला पाई ज़रब दे देंगे, क्रॉस क्रॉस ज़रब दे देंगे। 4 को x यानी 4x+4 इक्वल 1x+1। तो 4 को x से दिया गया 4x प्लस 4 को 4 से दिया गया 16 इक्वल 1 को दी x ऐसे आ गया +1 ऐसे ही। अब क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे, 4x -x और 16 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -16 +1। 4x से 1x किया तो क्या कितना बचा, 3x इक्वल -16 से 1 गया तो कितना बचा, सॉरी ये था 4 ये था 4 -4 x-4 यानी x-4, ये माइनस थी रकम में माइनस थी, मैंने प्लस लगा दिया सॉरी, तो ये माइनस की रकम x-4 तो इसको ज़रब देंगे तो ये माइनस में आएगा, x माइनस यानी 4 प्लस माइनस माइनस में आएगा 16। तो ये -16 इधर जाके होगा प्लस में, तो 4x से 1x गया कितना 3x बचा और 16 + 1 कितना हुआ 17। तो x 3 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, इक्वल के दाएं जानिब क्या होगा, तकसीम होगा। तो अब करेंगे 3 को मज़ीद सिंप्लीफाई 17, इसको करेंगे तकसीम, 17 को 3 पे तकसीम किया तो यह आएगा 3 5 15। अगर 6 पे करें तो ये 3 6 18 हो जाएगा, 15 पे करेंगे 3 5 15, कितना बचा 2। तो अब इसको सही में लिखेंगे यानी 2 इस जगह आ जाएगा, 5 इस तरह और 3 इधर आ जाएगा, यानी 5 सही 2/3। तो ये आ गई x की कीमत, x मालूम हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करें कि मुझे नेक्स्ट टाइम किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और मेरा मेथड कैसा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।